हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का हिस्ट्री का जो आपका 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तब आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो है सो कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अब अगला है दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? योजना आयोग की स्थापना जो सो 1950 में हुआ। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, कहा जाता है महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? नाथूराम गोडसे ने किया था। और कब किया था? इन्होंने जो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया था। अब अगला चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है तेलुगु भाषियों के हित की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल पर जाने वाले नेता कौन थे? हड़ताल पर जाने वाले नेता कौन थे? 4 नंबर का क्वेश्चन है, कौन थे? श्री फोर्टली, श्री रामालू कौन? रामालू। ठीक है, नाम इनका ये नाम है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का। अब अगला 5वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है भारत ने अपने स्वतंत्रता को 60वीं वर्ष संगठन मनाई कब? भारत ने अपनी स्वतंत्रता की 60वीं स्वतंत्रता मनाई कब मनाई? 5वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 15 अगस्त 2007 को। ठीक है, अब अगला है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि हमारे संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। हमारे संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हमारे संविधान की जो सो हिंदू धर्म को वरिष्ठ का सही नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि तेलुगु भाषियों के हित की रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश के लिए भूख हड़ताल करने वाले नेता कौन थे? भूख हड़ताल करने वाले नेता कौन थे? तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, भूख हड़ताल करने वाले नेता कौन थे? पोटी श्री राम मुकुलुरु। ठीक है, बी नंबर का आंसर होगा। अब देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कर रक्षा और विदेशी मामले जैसे कि विषय के अंतर्गत आते हैं कौन से? इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत संघ सूची आता है। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर का है, कहा जाता है इंडोनेशिया में बागडू के सम्मेलन में विश्व के कितने देश शामिल हुए थे? विश्व के कितने देश शामिल हुए थे? तो विश्व के 29 देश शामिल हुए थे। ठीक है, अब देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, तो समझिएगा 10वां नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा कि आंध्र प्रदेश का गठन जो है सो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है 1956 का दूसरा पंचवर्षीय योजना खाली द बैलेंस पर केंद्रित था। तो देखिए इसका आंसर में क्या होगा? 11 नंबर का भारी उद्योग होगा। ठीक है, अब अगला हमारा 12 नंबर का है, कहा जाता है विश्व की सबसे बड़ी जुगाड़ी धारावाही स्थिति है। जुगाड़ी धारावाही जो स्थिति है वो क्या है? तो हमारा मुंबई है। ठीक है, क्या है? मुंबई है। अब अगला हमारा होगा 13 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है वन और कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? वन और कृषि जैसे विषय देखा जाए तो ये सूची किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, 14 नंबर का, कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 में हुआ था। ठीक है, अब अगला है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है नया राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया कब आया? 1 अक्टूबर 1953 में आया। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में। अब अगला 16वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है मुक्ति वाहिनी का गठन बंगाली जनता ने किसके नेतृत्व में किया था? तो किसके नेतृत्व में किया था? 16वां नंबर का क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में? मिर्जू मुजीबर हम के समान। ठीक है, मुजीबर हम के सही में ये होगा। अब अगला हमारा 17वां नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है किस स्थिति तक
किस स्थिति तक कई रियासतों को प्रशासनिक इकट्ठों के रूप में मनाए बनाए रखता था? तो किसके अंतर्गत रखता था? 17वां नंबर का क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत रखता था? 15 अक्टूबर 1955 के तक। ठीक है। अब अगला देखिए हमारा 18वां नंबर का, फिलिंग द ब्लैंक्स भारतीय संविधान के पिता के रूप में है कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है। अब अगला हमारा कि क्या होगा कि मोसाद समिति के अध्यक्ष कौन थे? मासोद, ठीक है, समिति के अध्यक्ष इसके कौन थे? इसके अध्यक्ष जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 20वां नंबर है, कहा जाता है भिलाई स्टील पाइप की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आप देख सकते हैं 1959 में हुआ था। अब अगला हमारा लास्ट नंबर का क्वेश्चन है, कहा जाता है पाकिस्तान के दो भाग में विभाजित होने का कारण क्या था? तो क्या था? पूर्व बंगाली भाषी आबादी पर उर्दू थोपना सही था। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। और इस प्रकार इस अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कीजिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।